अगर किसी औरत को शौहर की तरफ से मोहब्बत, अहमियत और इम्पोर्टेंस मिलती है, तो उसकी ना खुशी, उसका एतमाद, उसका कॉन्फिडेंस हर शख्स को नज़र आने लगता है। लेकिन अगर शौहर उसको अहमियत, मोहब्बत ना दे, इसमें दिलचस्पी ना ले, औरत बेचारी की ज़िंदगी मुश्किल में आ जाती है और अज़ाब बन जाती है। हमारी ना सोसाइटी में बहुत मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवियों की वजह से बहुत परेशान है और उनकी दिलचस्पी ना अपनी बीवियों में कम होती जाती है या ख़त्म हो जाती है। हमारे मुआशरे में 2 तरह के मर्द होते हैं, एक वो जिनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता, वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, खामोश हो जाते हैं, हत्ता कि अपनी बीवी से ना बेज़ार हो जाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उन्हें पता है ऐसे कि इसी के साथ रहना है और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। और ऑप्शन इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने अपनी हालत को ना खराब कर लिया होता है, मतलब अपनी शख्सियत को डाउन किया होता है, वो अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं करते और वो अट्रैक्टिव नहीं लगते। सो इनको ना कोई पसंद नहीं करता। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो दूसरी औरतों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। अपनी बीवी में इनकी दिलचस्पी कम हो जाती है और ऐसा बहुत सारा होता है। जब आदमी ना बाहर इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उनका घर में इंटरेस्ट कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, क्योंकि इनके पास ना कोई ऑप्शन होता है। आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ, जिससे बीइंग अ वाइफ आपने सोचना है, आपके शौहर की दिलचस्पी आपसे कम क्यों हो रही है, आपसे कौन-सी गलती हो रही है। कुछ ख़वातीन को ना आगे-पीछे ख़ानदान में बताती हैं कि मेरा शौहर बदतमीज़ है, लड़ाई-झगड़ा करता है, किसी और में इंटरेस्टेड है। अगर किसी ने दूसरी शादी की है, एक को तो बहुत अहमियत देता है, लेकिन दूसरी को बिल्कुल भी कोई लिफ्ट ही नहीं है। इन औरतों को ना नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर इनसे पूछा जाए ना, तो कहती हैं, मैं तो सब कुछ करती हूँ अपना घर बचाने के लिए, लेकिन फिर भी उनको मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। सो आज के व्लॉग में जो पॉइंट्स बता रही हूँ, सोचें इनमें से कोई गलती आप तो नहीं कर रही। अगर आप इनमें से कोई गलती या आपने माज़ी में कोई इनमें से गलती की है या अब कर रही हैं, तो इनको छोड़ दें। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, हालात बिल्कुल आपके कंट्रोल में है। बजाय अगले से तवक्कुआत रखें, आपने अपनी शख्सियत में भी कुछ चेंज लेकर आना है, अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है। आपकी शख्सियत में आने वाला चेंज इंशाल्लाह आपकी लाइफ में भी ज़रूर सुकून और तब्दीली लाएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे लेटेस्ट मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नंबर 1, अ वुमन इंटरेस्ट इन इज़ इन मनी, यानी औरतों की दिलचस्पी सिर्फ़ पैसे में होती है। शौहर को ये लगने लगता है बीवी की दिलचस्पी मुझ में कम और पैसे में ज़्यादा है, लेकिन औरतें ये सोचती हैं कि हमें जितना मिलता है हम इसी में गुज़ारा करती हैं, या हम पैसे के लिए शौहर को बिल्कुल तंग नहीं करती। वो डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहती, लेकिन इनडायरेक्ट वो ज़ाहिर करवाती हैं और करती हैं कि इनके शौहर परेशान हो जाते हैं। जैसे कि आपका दोस्त कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, उन्होंने घर ले लिया है, गाड़ी ले ली है, फलाँ चीज़ उन्होंने नई ले ली है, फर्नीचर नया ले लिया है। तो बस इतना ही कहना ना शौहर के लिए काफ़ी होता है। वो समझ जाते हैं कि ये कहना ज़रूरी नहीं होता। आपने कुछ नहीं किया, आप मेहनत नहीं करते, आप पार्ट टाइम जॉब नहीं करते, आप फ़ारिग बैठे रहते हैं, या ये बताना आपके दोस्तों ने तो कारोबार सेट कर लिए, मेरे बहनोई ने मेरी बहन को इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, मोबाइल बड़ा अच्छा गिफ्ट किया है। इस तरह की चीज़ें कहने से ना उनको फ़ील होता है कि आपको ना चीज़ों से ज़्यादा प्यार है, आपको चीज़ें मुझसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इस तरह की बातें ना औरतें अपने शौहर से इसलिए करती हैं, ताकि इनको एहसास हो, इनका एहसास जागे और ये कुछ करें। और कई दफ़ा तो दूसरों के बच्चों के स्कूल के हवाले भी दे रही होती हैं कि फलाने ने इतने अच्छे स्कूल में बच्चा डाला है, उनका बहुत अच्छा पढ़ता है, उनके स्कूल के जो भी असूल हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, हमारा स्कूल अच्छा नहीं है, छोटा स्कूल है, तो उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं तो वो अच्छा पढ़ जाएँगे ना। तो इस तरह की बातों से ना शौहर को यही लगेगा कि आपका इंटरेस्ट इनमें कम और पैसे में ज़्यादा है। कुछ मर्द इसलिए बात को फ़ौरन समझ भी लेते हैं कि जब हालात और कारोबार अच्छा था तो बीवी का रवैया भी बहुत अच्छा था, और जैसे हालात डाउन हुए तो बीवी का रवैया बदल गया। और इस तरह ना जो बीवी का रवैया है ना, उसके रवैये से उनको पता चलता है कि अगर नेक्स्ट कारोबार में अप्स एंड डाउन आएँगे तो फिर ये फिर पहले जैसी हो जाएगी।
क्योंकि इसके नज़दीक ना पैसे की अहमियत ज़्यादा है। लेकिन ठीक है, पैसे की अहमियत होनी चाहिए, पैसे को अहमियत देनी चाहिए, लेकिन रिश्तों से ज़्यादा नहीं। और अपने शौहर को ये भी एहसास बिल्कुल ना दिलाएँ कि वो जितना कर रहे हैं वो कम है, क्योंकि वो कम से कम मेहनत तो कर रहे हैं ना। हमारे मुआशरे में बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो बिल्कुल भी कुछ नहीं करते, घर में बेकार बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, और वो उनका यही होता है कि बस कोई हमें न करके दे दे, या कोई हमें बस भेज दे और हम ऐसे ही बैठे रहें और कोई हमारा काम कर दे। और जो सुबह से शाम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, तो इनकी हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर करें। इनसे शिकवा शिकायतें बिल्कुल ना करें, इनको एप्रिशिएट करें, वो जितना भी कर रहे हैं आपके लिए बहुत है। बस उसी में खुश रहना सीखें। अगर आप ऐसे करती रहेंगी तो उनकी दिलचस्पी आप में कम होती जाएगी, उनकी दिलचस्पी कभी भी आप में ज़्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट, ऑलवेज़ गिव नेगेटिव न्यूज़। अच्छा, अक्सर औरतों की ना आदत होती है कि ना वो नेगेटिव जो खबरें होती हैं, जैसे शौहर थका हुआ घर आता है ऑफ़िस से या कहीं भी जहाँ वो काम करते हैं, घर आते हैं, तो फ़ौरन ना नेगेटिव न्यूज़, जो भी नेगेटिव बातें होती हैं ना, वो करना शुरू कर देती हैं। या उनको अगर कोई फ़ोन आ गया, किसी के अफ़ेयर का पता चल गया, या रिश्तेदारों में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो फ़ौरन उनके साथ स्टार्ट में तो उनको बात का जवाब देंगे, उनको ठीक लगेगा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपकी ये नेगेटिव बातें ना उनको पसंद नहीं आएँगी। वो कहेंगे इसका ना सिर्फ़ माइंड नेगेटिव बातों की तरफ ही है ना, इसका कोई अच्छे अक्सर ऐसे होता है कि लड़कियाँ ना अपने ससुराल वालों की बुराइयाँ अपने मियाँ के साथ करती हैं, और ये ऐसा होता है। और वो ना सुन लेते हैं। हो सकता है कि जिस टाइम जब आप ये बातें करती थी, उनका अपने घरवालों के साथ जो भी रिश्ता है, मामला है, वो इतना अच्छा ना चल रहा हो ना, उनकी टर्म अच्छी ना चल रही हो। फिलहाल तो वो आपकी बातें सुन लेंगे, लेकिन जैसे वक़्त गुज़रेगा उसी बात पे आपकी उनके साथ लड़ाई होगी। और कोशिश करें, अगर आप चाहती हैं कि आपके जो मियाँ उनका इंटरेस्ट आप पे रहे, उनकी दिलचस्पी आप में रहे, तो ससुराल वालों की बातें, चाहे उनका मूड अच्छा हो या बुरा, आप कभी भी उनके साथ ना करें, और कभी भी इधर-उधर की नेगेटिव बातें बिल्कुल भी उनके साथ ना करें। इससे भी उनका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। उन्हें लगता है कि इसका माइंड ही नेगेटिव है, और इसका सारा कुछ इसका नेगेटिव है, और ये नेगेटिव ही बातें करती है, इसमें पॉजिटिव बातें ये कर ही नहीं सकती। तो इस तरह की इधर-उधर की जो नेगेटिव बातें हैं ना, वो करने से भी आपको कुछ नहीं मिलता, इससे आपके जो हस्बैंड हैं, उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट, कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं ना, उनमें ना कंप्लेन करने की बहुत आदत होती है। अच्छा, मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि आप सभी कंप्लेनर होती हैं, लेकिन कुछ के अंदर ये आदत मौजूद होती है। तो अगर आप में है तो इसे कम कर दें, क्योंकि हमेशा ना शिकवे-शिकायतें करने वाला बंदा ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इवन कि दुनिया दुनिया भी कंप्लेनर को ना रिस्पेक्ट नहीं देती। अगर इन केस आप हस्बैंड आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ना लेट आते हैं घर, अपनी जॉब से घर पे ना, तो आप ये देखें कि कहीं उन वो काम की वज़ह से परेशान तो नहीं है। अगर वो किसी काम की वज़ह से परेशान है, तो आप हौसला अफ़ज़ाई करें, इसका कोई हल इनके साथ निकालें। आप कहती हैं आप इतना लेट आए, आप ये कोई टाइम आने का है, ये सोने का टाइम था, फलाँ-ढिमका का, अगर आप उनके साथ ना ऐसी कंप्लेन करना शुरू कर देती हैं, तो वो क्या होगा, वो चिड़चिड़े होंगे। इस तरह ना वो आपसे आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे, और आहिस्ता-आहिस्ता ना उनका इंटरेस्ट आप में ख़त्म हो जाएगा। कि देखिए, वो सुबह से शाम तक किसके लिए जाते हैं? आपके लिए कमाने के लिए जाते हैं। जैसे वो घर आएँगे, उनको सुकून चाहिए होता है, प्यार चाहिए होती है, चाह चाहिए होती है, हौसला चाहिए होता है। आप बजाए इन सब चीज़ों के आप उनसे कंप्लेन शुरू कर देंगी कि ये कोई टाइम था आने का, आप इतना लेट आए, आप सारा दिन बाहर रहते हैं, आपको घर की कोई परवाह ही नहीं होती, हम यहाँ अकेले रहते हैं, फलाँ-ढिमका, जो भी औरतें कहती हैं ना, अगर आप ऐसे कंप्लेन करेंगी ना, तो उनका अल्टीमेटली उनका जो इंटरेस्ट है आप में बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, कुछ ना ख़वातीन की ये भी आदत होती है कि वो ना अपने हस्बैंड के ना आगे-पीछे जाने पे ना बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाती हैं। अच्छा, ये वाली चीज़ से भी ना आपके जो हस्बैंड है उनमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। अगर वो किसी अपने फ्रेंड के साथ बाहर जा रहे हैं, आप उन्हें बार-बार रोकेंगे कि आप क्यों गए, किस लिए गए? और कुछ जो ख़वातीन होती हैं, उनके हस्बैंड के मोबाइल चेक करने की बहुत बुरी आदत होती है, और ये भी आदत जो आहिस्ता-आहिस्ता ना आपके हस्बैंड का फिर आप में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब आपका उन पे इंटरेस्ट नहीं है, वो चाहे जो मर्ज़ी करें, आपको यकीन होना चाहिए कि उनके मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं। देखिए, घर में रहने वाले 2 पर्सन का ना हमेशा एक-दूसरे पे हर चीज़ का पता होता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई कुछ गलत कर रहा है और आपको पता ना चले, आपको पता चल जाता है। तो इस तरह अगर वो आपका मोबाइल बार-बार चेक करेंगे तो आपको कैसा फ़ील होगा? तो ये वाली जो आदत है ना मोबाइल चेक करने वाली भी, ये भी आपका जो आपस का रिलेशन है ना वो ख़राब करती है। दूसरा, आपकी जो रोक-टोक है ना हर बात पे, क्यों गए थे, कहाँ गए थे, किस लिए गए थे,
क्या करने गए थे? ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये भी जो हस्बैंड का इंटरेस्ट है ना, वो ख़त्म करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना, अगर आपसे पूछा नहीं गया तो आप कभी भी मशवरा ना दें। बहुत सारी औरतों की आदत होती है कि वो फ़िज़ूल में ना मशवरे देती हैं, और तो ये मशवरे वाला जो आपका आदतें हैं ना, ये भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं। जब आपसे पूछा जाए आप तभी मशवरा दें, ऐसे आपकी क्या होगी, रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाएगी और आपकी जो बात है ना उसकी वैल्यू भी बहुत कम हो जाएगी। और अगर आप सिर्फ़ पूछने पे मशवरा देंगी ना, तो आपकी बात की भी अहमियत होगी, आपकी बात समझी भी जाएगी, सुनी भी जाएगी और मानी भी जाएगी। इस तरह कुछ ना ख़वातीन की ये भी आदत होती है कि अगर उनके हस्बैंड उनसे कोई बात डिस्कस कर रहे हैं, तो वो ध्यान से नहीं सुनती, वो बच्चों में लगी होती हैं, उनकी बात का सही से जवाब नहीं देती, आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो क्या करते हैं, आपके साथ अपनी बात शेयर करना छोड़ देते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता, फिर ज़ाहिर-सी बात जब वो आपसे बात कर रहे हैं, आप उनकी बात सुन ही नहीं रही तवज्जो से और आप उसका सही से जवाब नहीं दे रही, तो वो नेक्स्ट टाइम आपके साथ कभी भी बात शेयर नहीं करनी। ये थी कुछ बातें जिनकी वजह से आपके शौहर की दिलचस्पी आप में कम हो जाती है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।